हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, जो अधिकतर स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमको समझ में नहीं आता, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। भैया, जो आप सोच लेके यहाँ पे आ रहे हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आई कैन अश्योर यू इफ़ यू एम्फोसाइज ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे हार्ड नहीं लगने वाली है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है दैट इज कि भाई ये एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल ही यहाँ पे रोल प्ले करता है, मेजर रोल आपका एंगल प्ले करता है। यही आप एज अ इनपुट यूज कर रहे होंगे इन सारे फंक्शंस के अंदर। ठीक है, कहीं पे हम दो एंगल्स को ऐड कर रहे होंगे, कहीं पे दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, उसके बेसिस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या चीज़ें आगे चेंज हो रही होंगी, दैट वी विल सी। तो पहले अगर हम बात करें कि एक होता है आपका पॉजिटिव एंगल, एक होता है आपका नेगेटिव एंगल। सो इट इज़ सिंपली बेस्ड अपॉन द रेफरेंस कि आप कौन सी साइड से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप इनिशियल साइड के एंटी क्लॉकवाइज जाके कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज द पॉजिटिव एंगल। वहीं पे अगर आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव एंगल। एज सिंपल एज दैट। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास में दो क्राइटेरिया, वन इज डिग्री एंड अनदर वन इज द रेडियन। डिग्री वाला कंसेप्ट हम बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पे यू कैन सी द फर्स्ट डायग्राम कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा एक राउंड लेके और सेम इसी साइड पे आके अगर एंगल कैलकुलेट करूंगा, तो वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल दैट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन, जो कि दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप पॉजिटिव एंगल की साइड से आप इसको देखोगे, आप एंटी क्लॉकवाइज में जाके, तो दैट इज 270 डिग्री। बट वहीं पे आप अगर माइनस की साइड से जाओगे या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, देन इट विल बी ट्रीटेड एज माइनस का 90 डिग्री। तो वही है कि आप कौन सी साइड से उसको रेफर कर रहे हैं, बस उसी के बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। इस वाले एंगल को देखो, आपने ए से स्टार्ट किया, पूरा एक एंगल मतलब पूरे एक राउंड आप घूमे और फिर आप बी पे आके उसको मेजर कर रहे हो, तो दैट इज 420 डिग्री। अगर आप सीधा ए से बी की साइड सिर्फ ये इतना मेजर कर रहे हो, तो दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगेन द थिंग इज कि आपका रेफरेंस क्या है, उसके बेसिस पे मैटर करता है। यहाँ की बात कर लेते हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके इसको मेजर करूंगा फ्रॉम ए टू बी, सो देन इट इज़ माइनस का 30 डिग्री। बट वहीं पे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाके इसको मेजर करना चाहूँगा, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 330 डिग्री, जो कि आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। सेम इस वाले केस के अंदर भी। तो ये तो हो गया आपका डिग्री मेजरमेंट, जो कि मतलब ईजी है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रेडियन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज रेडियन मेजरमेंट। तो भैया देखो क्या होता है कि इट इज व्हाट, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। ठीक है, इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू बी मेजर इन 1 रेडियन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, बट ठीक है, आओ समझते हैं। बेसिक वो चीज़ क्या कह रहा है, पहले तो आप इस पर ध्यान दो कि व्हाट डू वी मीन बाय अ 1 यूनिट। ठीक है, और उसके बाद में ये यूनिट सर्कल क्या है, पहले इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो यूनिट सर्कल का मीनिंग ये हुआ कि जो इसकी रेडियस होगी ना, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 यूनिट। ठीक है, एक चीज़ तो ये। तो यहाँ पे इन द डायग्राम यू कैन सी इटसेल्फ कि यहाँ पे जो इसकी रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट फ्रॉम ए टू बी, ये वाला आर्क है दैट इज ऑल्सो ऑफ 1 यूनिट। इसको मैं एल कह देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो अब ये एंगल सबटेंड करेगा कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस दैट इज नोन एज 1 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गई आपके रेडियन की डेफिनेशन कि अगर एक यूनिट सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर अगर आप 1 यूनिट का आर्क ड्रॉ करते हैं, and now the angle subtended by that arc on the center of that particular unit circle is known as 1 रेडियन। अगर हम इन जनरल इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं सर्कल का जो रेडियस है वो आर हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क आप एल ले लीजिए, और इसको अपन यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, जो एंगल हम यहाँ पे मेजर करेंगे। सो वी कैन से दैट कि यार जो मेरा थीटा होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एल अपॉन आर। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट
द रेडियन एंगल। अगर आपको यहाँ पे मेंशन करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और आर क्या हो गया, आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, एक चीज डिग्री में, एक और चीज हमको यहाँ पे समझना है, वो क्या है कि सर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, एंड वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 सेकेंड। मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक सिंगल बार का, और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल बार्स का। ठीक है सर, ये हो गया आपका डिग्री मेजरमेंट। तो सपोज करो कि कल ना अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसका उल्टा, तो उसको समझने के लिए ये हमारा इनके बीच में कंपैरिजन होता है। क्या कंपैरिजन है, 2 पाई रेडियन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आंसर होता है वाई, वाई इट इज सो। ये सर इसलिए होता है, लाइक देखो हमने रेडियन का कंसेप्ट ऊपर यहाँ पे रीड किया है। क्या हमने बोला है कि द एंगल सबटेंडेड बाय दैट पर्टिकुलर आर्क। तो अगर मैं इसी सर्कल की यहाँ पे बात करता हूँ, तो जो इसका मेरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। अब मैं अगर ये बात करता हूँ कि जो मेरा आर्क है वो पूरा का पूरा है, लाइक पूरा का पूरा इन द सेंस कि मैं ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और मैं पूरा घूम के फिर से ए पॉइंट पे ही आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि द लेंथ ऑफ माई आर्क दैट इज, वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। 2 पाई आर होना चाहिए, बट आर की वैल्यू तो यहाँ पे है 1, तो मैंने कह दिया कि वो हो गया 2 पाई। नाउ आर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ये भी आपका 2 पाई यूनिट हो गया। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट कि ओके व्हाट विल बी दैट एंगल, या फिर वो जो मेजरमेंट होगा यहाँ पे, एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, वो क्या होगा। तो सर दैट वुड बी व्हाट, वो आपका रेडियन में आ रहा होगा यहाँ पे। एग्री। सो अगर मैं यहाँ पे रेडियन की बात करूँ, जो मेरा एंगल आ रहा होगा, ठीक है, उसका आप थीटा कह लीजिए, विट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एल। एल क्या है आपका 2 पाई, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा सर, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस आपका हो गया 1। तो व्हाट वी कैन से कि दैट जो रेडियन में आपका एंगल आ रहा होगा इट इज इक्वल्स टू 2 पाई। एग्री। तो ये जो एंगल आपका रेडियन में आ रहा है वो हो गया 2 पाई। और अगर मैं एक इन जनरल कंसिडर करता हूँ कि सपोज करो कि ये मेरा यहाँ से 0 से लेके ए तक, और फिर मैं यहाँ पे एक ये एंगल पूरा कैलकुलेट करता हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री। तो अब ये वाला जो मेजरमेंट है वो है आपका रेडियन में, ये वाला है आपका डिग्री में। दैट इज वाई व्हाट वी आर सेइंग कि भाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से दैट 1 रेडियन would be equals to 360 divided by 2 पाई, और इधर आ जाएगा आपका डिग्री। फर्दर इफ यू कैलकुलेटेड, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री divided by पाई। एग्री। सो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन 1 रेडियन एंड डिग्री। अब अगर आप इसी का उल्टा अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 1 डिग्री वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, पाई अपॉन 180 रेडियन। एग्री। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आगे आते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे ना इन एंगल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। तो ये हो गया आपका डिग्री में मेजरमेंट, और ये हो गया आपका रेडियन में। तो कैसे हमने कन्वर्ट किया उस चीज़ को यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या बोला हुआ है, 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। बहुत आसान है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपको सिंपल यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाना है। कैसे आप लगाओगे, व्हाट यू नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, सॉरी पाई अपॉन 180 रेडियन। हाँ कि ना। अब वो क्या पूछ रहा है, 30 को आपको पूछ रहा है। सो द 30 डिग्री वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, विच वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, पाई अपॉन 6 रेडियन। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही अगर मान लो सपोज
कि मैं 270 का कैलकुलेट करना चाहता हूँ, आपको डिग्री में दिया हुआ है और आपको रेडियन में कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वही सेम चीज़ है कि भाई वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 270 से इंटू कर दूंगा। सो 270 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 विच वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ज़ीरो से ज़ीरो आप कट कर दीजिए, और फिर इसके बाद में आप 9 से अगर इसको कट करेंगे सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 3/2 पाई, और ये आपका किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा पॉइंट वही है कि दैट द बेसिक फार्मूला जो है वो आपका कितना हो गया, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, बस उसी के बेसिस पे आप कर लो। अब इसका उल्टा बात कर लेते हैं। उल्टे में सपोज करो मैं कह देता हूँ कि यू आर हैविंग ओवर हेयर की मान लेते हैं 4 पाई रेडियन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इन डिग्री। इस पे हैं, हमने आगे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, ये मेरे पास इजी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको करा रहा हूँ। What we know that 1 radian is equals to what, 1 radian is equals to 180 divided by what, pi। तो 4 पाई रेडियन आपका कितना हो जाएगा, दोनों साइड आप 4 पाई से इंटू कर दीजिए। तो अब अगर आप दोनों साइड यहाँ पे 4 पाई से इंटू करोगे, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन से, इन दैट केस इट वुड बी इक्वल्स टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड 18 फोर इज इक्वल्स टू वट 720। तो ये आपको कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 720 डिग्री। तो 4 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 720 डिग्री, बात खत्म, ठीक है। सो अगर एक कंक्लूजन हम यहाँ पे करें तो अभी तक हमने देखो क्या क्या सीखा है, दैट इज इक्वल्स टू कि आपको अगर रेडियन में एंगल कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, उस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, बात खत्म। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। मिनट के लिए सिंगल बार, सेकंड के लिए डबल बार, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल वी हैड सीन। After that what we had seen, after that we had seen that कि by 1 radian is equals to 360 upon 2 pi, और further we can say that 1 radian is equals to 180 डिग्री upon pi, ठीक है। ये हो गया जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो। यहाँ पे जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा सो इट विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला कि ये आपको एक एंगल दिया हुआ है एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द रेडियन। सो देखो जब आपने यहाँ पे एंगल को देखा तो आपको एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो सबसे पहले तो इसमें दो अलग अलग क्वांटिटीज़ आ रही हैं, तो हमको पहले इधर वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री या फिर मिनट, बट हम चाहेंगे कि हम इसको डिग्री में ही कन्वर्ट करते हैं पूरा का पूरा, सो दैट फिर हमारे लिए इसको कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो व्हाट वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो सर 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 डिग्री, ओके। देन कैन वी से दैट द 20 मिनट वुड बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, which would be equals to 1/3 of a degree, ओके। सो अब जब हमारे पास में ये जो एंगल दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 1/3 ऑफ डिग्री, और यहाँ से ये जो एंगल हमारे पास में है जब आप एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 120 प्लस 1 विच विल गिव यू 121 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। ये आपका आ गया सर डिग्री के अंदर। Now what we know, 1 degree is equals to what, 100 pi upon 1 degree is equals to pi upon 180 रेडियन, ठीक है। So then 121 divided by 3 degree would be equals to what, 121 divided by 3 multiply by pi into 180, ठीक है।
नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द सेम थिंग ओवर हियर. कैसे आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे? जैसे ऊपर कितना हो गया 3 और 4, ये तो इससे कटेगा नहीं. आई थिंक 11 से कट रहा है, बट नीचे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो 11 से कट रहा है. तो वी कैन से दैट इट वुड बी इक्वल्स टू 120 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियन. बात खत्म. ठीक है. सो इन दिस मैनर यू कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. समझने वाली चीज़ यहाँ पे क्या थी? देखो, आपको पहले दिया हुआ था 40 डिग्री 20 मिनट, तो सबसे पहले आप इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो इन दिस मैनर. देन यू विल गेट द एंटायर गिवन एंगल इनटू अ सिंगल फॉर्म, दैट इज योर डिग्री. ठीक है. अब इस डिग्री को आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, ये आप यूज़ करके देन यू कैन कैलकुलेट योर फाइनल आंसर. ठीक है. अब आगे की बात करते हैं. ये तो था आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री टू रेडियन. ठीक है. अब हम इसका अपोजिट करेंगे, दैट वुड बी व्हाट? रेडियन टू डिग्री. रेडियन टू डिग्री. आओ सर इसको देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहली बात, व्हाट वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. हाँ कि ना? एक चीज़ तो ये हो गई. देखो ना, हमने पहले यहाँ पे किया था, कहाँ पे है ये? देखो ये रहा. अभी हमको क्या दिया हुआ? हमको दिया हुआ दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 6 रेडियन ओवर हेयर. तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. क्या हम हमारे आंसर को यहाँ पे छोड़ देंगे? आंसर इज नो. हमको हमारे आंसर से पाई को हटाना है, बिकॉज हम पाई प्रिफर नहीं करते हैं इन द केस ऑफ डिग्री मेजरमेंट. हमारे पास में प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो क्या आ गया, 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22 अपॉन में आएगा 7, बट वो ऊपर आ गया. अब आप सिंपल क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 3. सो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा? 540 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 11. ऑन फर्दर कैलकुलेशन व्हाट यू विल गेट? 0, 8, 2 कैरी, 37 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री. थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि अभी ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में. हम क्या करेंगे? इसको डिग्री, मिनट और सेकंड वाली टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे, सो दैट हमारा एंगल फ्रैक्शन में ना रहे. तो उसके लिए कैसे करेंगे? आप पहले इसको 11 से करिए डिवाइड, तो पीछे रह जाएगा आपका 4, देन 4 टाइम्स, देन अगेन 4, फिर से आपका जाएगा 3 बार. नाउ जैसे देखो यहाँ पे आप साइड में ऐसे कर सकते हैं, 380 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, सो 3 टाइम्स, 4 इज़ द रिमाइंडर. आप 8 लेके आ जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे आप 8 लेके आएंगे, देन अगेन 4 टाइम्स विच वुड बी इक्वल्स टू 44. 4 इज़ योर रिमाइंडर एंड 0 यहाँ पे आ गया आपका, दैट वुड बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स. सो 7 इज़ योर रिमाइंडर. तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या फर्दर, अब आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो दैट इज़ व्हाट? डिग्री मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 11. ठीक है. ये भी अभी आपका डिग्री ही है. एग्री? ओके. इस वाली स्टेज तक आप आ गए. अब व्हाट वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट. देन कैन वी से दैट 343 को तो आप एज इट इज छोड़ दीजिए डिग्री में. यहाँ पे कैन यू से दैट इट वुड बी इक्वल्स टू 70 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 मिनट. ये हमने इसलिए किया सो दैट हम इसको फर्दर और कैलकुलेट करके जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है उसको हम पूरा का पूरा ही हटा दें. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 343 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 420 मिनट अपॉन 11 आपका आ गया. अब फर्दर वही सेम कैलकुलेशन जो आपने ऊपर करी है, 343 डिग्री, और अच्छा रुको, अब इसको अपन क्या कर देंगे? 11 से डिवाइड कर देते हैं. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स 33. 33 तो 9 हो गया, फिर आपका 90 है, और उधर फिर आपका 8 टाइम्स. ठीक है. तो इफ़ इट इज़ गो अप टू 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आपका पीछे क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा. तो ये हो गया आपका मिनट, और इधर भी आपका कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 11 मिनट. अब वट वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. फिर से आप कर दीजिए. तब तक करना है जब तक आप फाइनल मिनट तक, सॉरी सेकंड्स तक आप ना पहुंच जाए.
उससे पहले अगर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आपके पास में आ जाती है देन इट्स ओके, आप वहाँ पे भी उसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका 120 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड्स। अब फर्दर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 343 डिग्री हो गया, 38 मिनट हो गया। अब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 1 टाइम 1 इज योर रिमाइंडर 0, 1 बचा था, 100 हो गया, और 99 तो आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। बात करता हूँ seconds. Agree? So in this manner you have to calculate the given problem statement over here. ठीक है, फिर अभी आगे आते हैं। So अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिग्री। तो देखो आपको क्या दिया हुआ सर, आपको दिया हुआ है डिग्री। डिग्री से जाना कहाँ पे है, यू हैव टू गो टू द रेडियन। कैसे जाओगे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट, पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो 25 वगैरह इन सब का आप कर लेना, मैं आपको 240 का कराता हूँ। 240 डिग्री विल बी इक्वल्स टू वॉट, 240 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन का 180 विच वुड बी इक्वल्स टू वॉट, 0 से 0 कट के आप 6 से कट करोगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 आंसर। अभी ये देखो माइनस वाला आपको दिया तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या दिया है, माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट आपको दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो आप इसको एक कॉमन क्वांटिटी में लेके आओ। तो माइनस का 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 60, विच वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 47 माइनस का 47 प्लस का 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 14, 1 कैरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 9 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 93 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस का 93 पाई अपॉन 360 डिग्री आंसर। बात कर रहा हूँ। बाकी अगर हाँ ये देखो फर्दर अगर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस का 31 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। आगे आइए, क्या कह रहे हैं, मेजर द फॉलोइंग इनटू द रेडियन। तो देखो वही सेम चीज़ है, माइनस का आ रहा है तो आप माइनस को पहले बाहर लेके आ जाएंगे एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट। इसको मैं बताता हूँ। तो जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 11/16 रेडियन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। व्हाट वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो भैया 11/16 रेडियन वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल्स टू 11/16 multiply by 180 divided by 22 इंटू 7। ये कटेगा 2 से 2 टाइम, सॉरी 11 से 11, आप इसको 9 टाइम्स कट कर दीजिए। 4 से तो कट होगा नहीं, आई थिंक वी कैन गो विद व्हाट, वी कैन गो विद ओनली 2। यहाँ पे 8 आ गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 45। तो देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7 5 से 35, 3 कैरी 315 डिवाइडेड बाई 8। ये आपके पास में हो गया डिग्री में। फर्दर अब आप इसको डिवाइड करोगे, सो 8 3 से कितना होता है, 24 होता है। ठीक है 4 में तो 32 आ जाता, तो भाग गया 3 बार, पीछे कितना रह गया 24, तो 7, 8 8 जा, सॉरी 8 9 जा, तो 73 पीछे रह गया आपका, रिमाइंडर विल बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/8 डिग्री। फर्दर ये कितना हो जाएगा, 39 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 8 मिनट। ठीक है, क्यों आया ये, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे आए, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। फर्दर अगर जब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे सो तो 39 डिग्री एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 15 3 जा 45 और अपॉन में 2 रह जाएगा। ठीक है, फर्दर अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 39 डिग्री टू 20 देन 2, पीछे कितना रह गया 1, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/2 मिनट।
फर्दर अब आप इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, 39 डिग्री 22 मिनट, और जब आप इसको 60 से इंटू करोगे सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स। तो ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। सेम फॉर, अब मान लो यहाँ पे तो पाई हट ही जाएगा तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। जैसे मैं ये इसको कैलकुलेट कराता हूँ, क्या दिया हुआ है, 7 पाई अपॉन 6 को आप रेडियन में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, ठीक है। सो अब जैसे हमको क्या मालूम है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू वॉट, 180 अपॉन पाई। तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन का पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके हो गया आपका 30, तो सिंपल हो गया ये वाला, तो 201 डिग्री। तो कई बार आपका डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं आता तो फिर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये आ गए आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड वाले, ठीक है। तो इसमें देखो सर क्या है, इसमें है आपको अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। तो देखो 1 मिनट के अंदर भाई साहब जितना घूम गए हैं वो घूम गए हैं 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो टर्न करेगा, दैट वी हैव टू सी। आप सिंपल मेरे को एक चीज बताओ कि 1 मिनट में वो घूमे हैं 360 रिवॉल्यूशन, एग्री, ओके। सो अब मैं एक सिंपल सा यहाँ पे गेस्टिमेट करता हूँ। गेस्टिमेट क्या करता हूँ कि इन 1 सेकेंड, तो 1 मिनट के अंदर सर हाउ मेनी सेकेंड्स यू आर हैविंग, यू आर हैविंग 60 सेकेंड्स, ओके। और अब अगर मैं कहता हूँ कि वो 60 सेकेंड्स के अंदर कितने रिवॉल्यूशन घूम जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 360 एज पर द गिवन क्वेश्चन। सो इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रिवॉल्यूशन ही इज गोइंग टू टर्न, 360 डिवाइडेड बाय 60। तो भैया 1 सेकेंड में जो हमको क्वेश्चन में दिया है अभी तक हम उसी के हिसाब से कि वो 60 रिवॉल्यूशन कर देगा एक सेकेंड, है ना। एक चीज हमारी ये हो गई, ओके। बट उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे ये पूछा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो टर्न करेगा। आइए, सो अभी तक देखो हमने एक बार फिर से इसको देखते हैं, क्या बोला कि 1 मिनट में उसने 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। देन वी नो दैट इन 1 मिनट वी आर हैविंग 60 सेकेंड। और अब एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन से कि इन 60 सेकेंड्स इट इज गोइंग टू टर्न 360 टाइम्स, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इतना करेगा, तो सिर्फ 1 सेकेंड में 60 नहीं 6, 1060, तो 1 सेकेंड में इट इज गोइंग टू रिवॉल्व 6 टाइम्स। वट वी नो, वी नो दैट इन 1 रिवॉल्यूशन जो आपका रेडियन बनता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई, है ना। सो भैया 6 रिवॉल्यूशन के अंदर हाउ मैनी रेडियन यू विल गेट, so you will say 6 into 2 pi radian. So can we say that in 1 second it is going to turn 12 pi radian, as simple as that. तो देखो यहाँ पे क्या था कि सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया 360 उसने हमको रिवोल्यूशन दिया हुआ है जो कि वो 1 मिनट में कंप्लीट करता है। फिर वो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना टर्न करेगा, तो पहले हमने 1 सेकंड में ये कैलकुलेट कर लिया कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू रिवॉल्व, and then we know that in 1 revolution we are having 2 pi radians over there। तो भैया 6 कम कितने हो जाएंगे, 6 into 2 pi radian हो जाएगा। then the final answer would be equals to कि 1 सेकेंड में it is going to revolve 12 pi radians over there, agree। आगे वाले पे आते हैं सर। सो यहाँ पे क्या बोला, 2 सर्कल्स ऑफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला को याद करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है। ये हमने थ्योरी के टाइम पे रीड कर लिया था। इसने क्या बोला कि जो आपकी आर्क की लेंथ है, इस वाली लेंथ की बात हो रही, ये आर्क की लेंथ, मैं कहता हूँ यहाँ पे भी एल है क्योंकि उसने कहा ना सेम, दोनों में सेम है। तो इसकी रेडियस भाई मैं कंसिडर यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल R1, और इधर भी मैं सेम लेंथ का आर्क ले लेता हूँ, दैट इज द आर्क विच वी आर हैविंग ओवर हेयर। ये इसका सेंटर हो गया। रेडियस में इसकी यहाँ पे R2 ले लेता हूँ। देन सिमिलरली ये भी आपकी R2 हो जाएगी।
और ये भी हम कह देते हैं, ये भी आपकी R2 हो जाएगी, सॉरी ये आपकी R1 हो जाएगी। क्या कह रहा है, सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे इसने जो एक एंगल फॉर्म किया है दैट इज ऑफ 60 डिग्री, ओके, एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, ये वाला भी एंगल सर आपका हो गया 75 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है R1 और R2 का रेशियो, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, कैसे हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होंगे सर, देखो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, एज सिंपल एज दैट। सो कैन वी से दैट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल अपॉन आर, कितना है, R1 है। अब तुम कहोगे सर ये वाला जो थीटा है ये तो रेडियन में होता है, तो यहाँ पे तो आपने इसको डिग्री में ले लिया, अगर आप चाहो तो आप इसको डिग्री में सॉरी रेडियन में आप कन्वर्ट कर लो, 180 अपॉन का पाई में आप इसको ले लो, सॉरी सॉरी पाई अपॉन 180 में आप इसको चेक कन्वर्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, पाई इंटू 180 एक ही बात है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर कैलकुलेट करूँगा तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 75 डिग्री इज इक्वल्स टू एल अपॉन R2। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन, पाई अपॉन 180। पूछा क्या गया है, R1 अपॉन R2 पूछा गया, तो सर यहाँ से जो आपका L होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 3 इंटू R1, एज सिंपल एज दैट। यहाँ से जो L होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 15 से अगर आप इसको कट करेंगे, या 15 से ही कट कर लेते हैं, 5 हो गया, और यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1, एंड तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 12, तो 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। तो ये आपके पास में यहाँ से इसका आर्क का आ गया लेंथ, और यहाँ से आर्क का आपके पास में आ गया लेंथ। अब नाउ सिंस दे बोथ आर इक्वल, तो कैन वी से दैट इफ दे बोथ आर इक्वल देन पाई बाय 3 R1 इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 12 इंटू R2। अब जब आप इनको कट कर देंगे तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि सर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1 अपॉन R2। सो सर R1 अपॉन R2 would be equals to what, that would be equals to 5 upon 4, as simple as that। ये लो सर, ये आपका आंसर हो गया है ना। आगे आइए। सो इसको पहले समझते हैं क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल इन रेडियन। देखो पहले कह दिया रेडियन में फाइंड करना, थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स एंड इफ इट्स लेंथ इज 75। तो देखो ये मैंने पहले यहाँ पे ड्रॉ किया, आप मान लीजिए कि ये आपका पेंडुलम हो गया, ठीक है, और ये आपका स्विंग कर रहा है, तो दैट इज 75 सेंटीमीटर, आपको ये इसका लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग का। एंड द टिप, ये एक आर्क यहाँ पे फॉर्म कर रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे एक आर्क फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इस आर्क को मैं कह देता हूँ कि मान लेते हैं एल आर्क यहाँ पे फॉर्म कर रही है, एंड ये आपका जो थीटा हो गया, ये आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रेडियन, ठीक है। अब जब आपको इसको रेडियन में कैलकुलेट करना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका रेडियस, एल आपको दिया हुआ है, ये देखो एल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ABC। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द थीटा ओवर देयर। अब कैलकुलेट करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एल अपॉन आर, ठीक है। जो इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा इसका थीटा, वो ऑटोमेटिकली आपका रेडियन में ही आता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है वहाँ पे। सो नाउ इफ आई से कि जो मेरा थीटा है वो क्या होगा इन केस 1, तो वहाँ पे एल आपका हो गया 10, आर हो गया आपका 75, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 2/15 रेडियन। बात खत्म, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला केस। अगर मैं सेकंड वाले केस की यहाँ पे बात करता हूँ तो उस केस में कितना हो जाएगा, द थीटा वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 15/75, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.2 रेडियन, हाँ कि ना। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड केस की, ये तो अब आप कर ही लेंगे। सो थीटा वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एल आपका हो गया 21, आर हो गया आपका 75, विच वुड बी इक्वल्स टू, आप इसको 3 से कट कर दीजिए, 7/3 ना,
तो 25 ये आपका रेडियन में होगा। पॉइंट्स में कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.28 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट रेडियन इफ एल और आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है। सो देखिए वीडियो को अब कंक्लूड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया कि भैया डिग्री क्या होता है, रेडियन में कैसे एंगल को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। एंगल्स के बारे में हमने बात करी। सो दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन, वो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, दैट वी हैड अंडरस्टूड। कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये हमने एक्सरसाइज है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सो इन द कमिंग वीडियो वी विल स्टार्ट विद नाउ द फंक्शंस, आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे चारों क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, तो दैट वी आर गोइंग टू सी। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो यू कैन मेंशन द सेम थिंग इन द कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।